हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो आज का टॉपिक है NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट एजेंसीज का ही एक पार्ट है। उसी लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम इसको आज पढ़ने जाएंगे। तो देखते हैं NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। NIESBUD stands for नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट में सहायता देता हो, सहायक साबित होता हो, तो वो है आपका NIESBUD। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज a premier organization of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, engaged in training, consultancy, research, etc. in order to promote the entrepreneurship and skill development। यानी कि NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जो है एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये आती है, जिसका काम क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, कंसल्टेंसी देना, रिसर्च करना, ठीक है। किसके लिए? ताकि जो भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे, जो भी एंटरप्रेन्योर अपनी इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, अपना जो भी लघु उद्योग या मध्यम उद्योग या किसी प्रकार का उद्योग उन्होंने सेटअप किया है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और रिसर्च का काम करने का जो है वो NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। NSIEBUD has provided training to 12,24,433 persons as of March 31, 2020 through 46,438 different training programs since inspection। ठीक है ना। तो जब से इसका गठन हुआ है तब से आज तक इसने लगभग 12 लाख से ऊपर लोगों को जो है ट्रेनिंग दी है, ठीक है। और इसमें जो है कि करीब 46,000 से ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है ऑर्गेनाइज इसके द्वारा किए जा चुके हैं। दिस इंक्लूड्स 5,011 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हेलिंग फ्रॉम मोर देन 145 कंट्रीज थ्रू आउट द ग्लोब। यानी कि जो इसमें जो इतनी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं, इसमें 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो विदेशों से भागीदारी जिन्होंने की है, वो करीब 5,000 से ऊपर लोग हैं। और लगभग 145 से ज़्यादा कंट्री जो हैं के लोगों ने 145 से ज़्यादा कंट्री के प्रतिनिधि जो हैं इनकी ट्रेनिंग में सहभागिता अपनी दिखा चुके हैं, अपनी जो है इंटरेस्ट इसमें दिखा चुके हैं। द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स, तो मेजर एक्टिविटीज क्या है? ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो भी ट्रेनर्स हैं, जो भी इंडस्ट्री में जो ट्रेनर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर जो स्किल्ड लेबर को या अनस्किल्ड लेबर को या जो मैनेजर्स को जो ट्रेनिंग देने वाले जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मैनेजर्स को जो है ये जो है उनकी जो स्किल्स को एनहेंस करने के लिए मैनेजर्स को भी ये मैनेजमेंट डेवलप प्रोग्राम करवाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो भी स्किल्ड लेबर है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के एंटरप्रेन्योर्स के लिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो भी स्किल्ड लेबर है, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी ये जो है वो भी ये कराते हैं अपने साथ साथ। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड क्लस्टर इंटरवेंशंस, ठीक है। तो जो क्लस्टर इंटरवेंशंस हैं वो भी ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ ऑर्गेनाइज कराने का काम करते हैं। तो ये जो है मेजर एक्टिविटीज हैं आपकी। उसके बाद ट्रेनिंग्स, देखिए ट्रेनिंग्स में क्या होता है? प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट स्पेशली फॉर MSDEs। तो जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये ट्रेनिंग कराने का काम करते हैं। डिजाइनिंग, कंसेप्चुलाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग कोर्स करिकुलम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं,
उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके कंसेप्ट्स को ये क्रिएट करते हैं, उनको जो उनका जो करिकुलम है उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो ये सारा काम करने का जो है ये इनके ट्रेनिंग के उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग द वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया टूल फॉर प्रोमोटिंग द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग डिफरेंट स्टेरा ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। ताकि जिससे क्या करते हैं, ये इस तरीके के कम्युनिकेशन मीडिया स्टैब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, जिससे कि जो भी आपके लोग थ्रू आउट द कंट्री जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उनसे ये कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए जो है ये वेरियस टूल्स को डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके, उन्हें समझाया जा सके, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, उन्हें कम्युनिकेट किया जा सके अपने थॉट्स। तो इस तरीके के टूल्स के डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम करते हैं, प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर्टिकुलरली इन एमएसडीई सेक्टर। यानी कि जो आपका लघु और सूक्ष्म उद्योग जो आपका होता है, उसके लिए जो है ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट और रिसर्च डेवलपमेंट का बेसिकली जो एक्टिविटीज है उसको प्रमोट करने का भी ये काम करते हैं। डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग लिटरेचर, आर्टिकल, जर्नल एंड इंफॉर्मेशन मटेरियल रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एमएसडीईज। जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो भी आपका माइक्रो और स्मॉल डेवलपमेंट एंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, उनके लिए लिटरेचर जो है ये पब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं, जर्नल डेवलप करते हैं, जर्नल पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मटेरियल जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मटेरियल इन्हें प्रोवाइड करने का भी काम किया जाता है। Undertaking documents and disseminating information related to entrepreneurship, enterprise development। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन का भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका भी काम ये करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर फोकस एरियाज क्या क्या हैं इनके, किस किस एरिया में ये फोकस करते हैं वो हम देखेंगे। तो मेजर फोकस एरियाज में क्रिएटिंग अ होलिस्टिक एनवायरनमेंट टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट विद इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या काम होता है इनका, बेसिकली जो भी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना होता है उसके लिए जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, ताकि जो है कि लोग अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग और जो भी इनके डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम होते हैं उसके लिए ये सहभागिता अपनी दिखा सकें। Evaluating and revising the training program sponsored by NIESBUD so as to fit in with the internal and external environment change with respect to entrepreneurship and small business development। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उन्हें ये रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है, उनको ये चेंज करते रहते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो भी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो मैच करता रहे, जो भी उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच करता रहे, मार्केट की डिमांड से भी उसे मैच कराने का काम ये करते हैं। द इंस्टीट्यूट is actively engaged in creating a positive image among the general public on entrepreneurship and eliminating the misconception related to it। यानी कि जो भी लोगों के मन में भ्रम या भ्रांतियां होती हैं कि हम एंटरप्राइज खोलेंगे तो हमें ये नुकसान हो जाएगा या हमें ये घाटा हो जाएगा, तो उस तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो भी जो है जनरल पब्लिक के मन से मिटाने का काम ये NIESUBUD द्वारा किया जाता है। की हाइलाइट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, की हाइलाइट्स क्या है इनकी, अनाउंसिंग वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट एम्ड एट क्रिएटिंग ट्रेनिंग एड मटेरियल, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर टू अचीव द चैलेंजिंग गोल्स। यानी कि सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो भी आपकी वो होती है क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड का काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ये, ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जो भी आपके जो एंटरप्रेन्योर जो भी उनका गोल होता है उसको पूर्ण करने के लिए उनकी सहायता ये करते हैं। होल्डिंग एंड पोस्ट हैंड होल्डिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर
ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द जॉब सीकर्स फॉर सेटिंग अप देयर एंटरप्राइज। यानी कि जो भी नौकरी ढूंढ रहे लोग होते हैं और जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी कंपनी सेटअप करने वाले होते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको किसी को एक ऐसा लेबर चाहिए कि जो कि लेथ मशीन के ऊपर काम कर सकता हो, ठीक है, तो ये जो है बताते हैं मार्केट में जो भी जॉब सीकर्स होते हैं, जो भी जिनको जो नौकरी चाहिए होती है कि लेथ मशीन की आप थोड़ी सी अगर ट्रेनिंग कर लें तो आपको इस कंपनी में जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरीके के ये जो है जो गैप होता है इंडस्ट्री और जो जॉब सीकर के बीच का जो गैप होता है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं जो जॉब सीकर्स होते हैं उन्हें बताते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके की लोगों की डिमांड है, किस तरीके की ट्रेनिंग आप करके जाइए तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, एक्सपोजर आपका वहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल होगा। तो इस तरीके का गैप भी ये जो है वो दूर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपको जो बताया मैंने किस तरीके से जो है आपका NS जो NIESUBD जो आपका काम करता है, ठीक है ना, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच।